हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैं केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज़ ला रही हूँ। तो ये हमारा उस सीरीज में सेकंड लेक्चर है और सेकंड ही चैप्टर पॉलिनोमियल्स के केस स्टडी क्वेश्चंस आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के भी केस स्टडी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और मैं होप करती हूँ वो वीडियो आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और अपना चैप्टर नंबर 2 का पहला केस स्टडी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए ज़रा, अपना जो है पॉलिनोमियल्स का टॉपिक है। तो द बिलो पिक्चर बहुत सिंपल होते हैं केस स्टडी क्वेश्चन। मैंने पहले भी बताया था भाई, आपको सिर्फ एक स्टोरी दे दी जाती है और उस स्टोरी को आपने समझना है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। द बिलो पिक्चर आर फ्यू नेचुरल एग्जांपल्स ऑफ पैराबोलिक शेप विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो ये एक अपना यहाँ पर नेचुरल सा शेप है, नेचुरल तो नहीं तो पुल बना हुआ है। ए पैराबोलिक आर्क इज एन आर्क इन द शेप ऑफ ए पैराबोला। ये पैराबोलिक आर्क बनी हुई है, ये पहले कभी कुछ अपना बनवाई गई हैं बिल्डिंग्स तो वो हैं, ये अपना जो है यहाँ पर पुल बनवाया गया है। ठीक है, तो ये सब पैराबोलिक शेप हैं। इन स्ट्रक्चर्स देयर कर्व रिप्रेजेंट एन एफिशिएंट मेथड ऑफ लोड सो कैन बी फाउंड इन ब्रिजेज एंड आर्किटेक्चर इन वेराइटी ऑफ फॉर्म्स। तो ये ब्रिज आपके सामने है, ये कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई है कभी पहले, तो ये आर्किटेक्चर का एक आपके सामने एग्जाम्पल है जिसमें पैराबोला को यूज़ किया गया है। तो आगे चलते हैं और इन पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी और सी क्या होने चाहिए। ये सबको पता होना चाहिए, बिल्कुल आपकी स्टार्टिंग में एनसीईआरटी की इंट्रोडक्शन में ही आ जाता है कि भैया तीनों रियल नंबर हो, तीनों रैशनल हो, ए नॉन जीरो हो, बी और सी कोई भी रियल नंबर हो या ऑल इंटीजर्स हो। तो अगर मैंने भी सेकंड चैप्टर पूरा यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, मैंने बताया हुआ है कि इसके अंदर ए को नॉन जीरो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ख़त्म हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ही वैनिश हो गया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा और बी और सी कोई भी रियल नंबर हमारे हो सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन थी जो केस स्टडी में एज ए क्वेश्चन आपसे पूछ ली गई है। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। बस आपको अपना अगर बेस क्लियर है तो केस स्टडी में कुछ भी नहीं होता है, वही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल देन वेयर द डिस्क्रिमिनेंट डी बी स्क्वेयर माइनस 4ac, देन डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा। तो जब हमारे रूट्स इक्वल होते हैं तो वी ऑल नो दैट डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। ये थर्ड पार्ट है। इफ अल्फा एंड 1 बाय अल्फा आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 8k, तो आपने k की वैल्यू बतानी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने अभी आपको अनअकैडमी का भी जिक्र किया था, वहाँ पर मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस तरह के पोल्स बच्चों से कराती हूँ, बार बार रिपीट होते हैं। तो सुनो मेरी बात, अल्फा और 1 बाय अल्फा अगर इसके रूट्स हैं तो आपको एक बहुत सिंपल सा रिजल्ट याद होगा कि प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज, रूट्स भी नहीं कहूँगी मैं कहूँगी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी बाय ए। तो पहला जीरो अल्फा है, दूसरा इधर आपको दिखेगा नहीं, दिक्कत आएगी। इसको यहाँ इधर ले लेते हैं, है ना, इसको इधर ले लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा, बहुत सारा स्क्रीन हमारे पास है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा कितना होता है, सी बाय ए। पहला जीरो अल्फा है, दूसरा 1 बाय अल्फा है। सी की वैल्यू ये देखो 8 है, ए की वैल्यू 2 है, तो ये यहाँ कैंसिल होकर हम 8k है, सॉरी 8k है, सी की वैल्यू 8k है, तो ये कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, तो 1 इज इक्वल टू 4k आ गया और k की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1 बाय 4 आ जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर हो रहा है, यहाँ तक समझ आ रहा है। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, सिंपल से रिजल्ट हैं जो हमने पढ़े हुए हैं, जिन्हें हम यूज़ कर रहे हैं। एंड दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 intersect x axis at two distinct point, touches x axis, neither touches nor intersect, either touches or intersect। देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई भी ग्राफ
एक्स एक्सिस को कहीं भी कट करता है या टच करता है तो वहाँ पर y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑलवेज 0 होनी चाहिए। अब ये जो ग्राफ है इसको अगर मैं y नाम दे दूँ इस पॉलिनोमियल को, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, तो ये 0 होना चाहिए। जब ये 0 होगा x की किसी वैल्यू के लिए तो उसी पॉइंट पर ये x एक्सिस को टच या कट करेगा। तो अगर मैं एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को 0 रखती हूँ तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव कभी भी नहीं होता है स्क्वेयर हमारा। तो इट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ ये है कि ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, और जब ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती तो ये कभी भी एक्स एक्सिस या को टच भी नहीं करेगी और इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इस फर्स्ट केस का जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन ये आ जाता है, इफ द सम ऑफ द रूट्स इज माइनस पी एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज -1/p देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। तो बार बार मैं बताती हूँ बच्चों को कि k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी हमारा पॉलिनोमियल बनता है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस एस ये सम है, s की वैल्यू माइनस p है और एक माइनस ऑलरेडी है तो px हो गया, और प्रोडक्ट की वैल्यू -1/p है तो यहाँ आपका -1/p आ जाएगा, और ये आपका पॉलिनोमियल बनेगा जिसे आप चूज़ कर लीजिए अपने ऑप्शंस में कौन सा है, सी है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो ये हमारा पहला केस स्टडी का क्वेश्चन था। अब हम सेकंड पर चलते हैं। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लें। फाइनल एग्जाम्स तक बहुत अच्छे से मैंने आपको केस स्टडी, असर्शन रीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करानी है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं, सेकंड केस स्टडी पर। देखो, An आसन is a body posture originally and still a general term for a sitting meditation pose। आसन हम बॉडी के पोस्चर को बोलते हैं, मेडिटेशन के लिए बैठते हैं उसको भी आसन बोलते हैं। बाद में हठ योग और मॉडर्न योगा में भी इसको एज एन एक्सरसाइज ले लिया गया है, लेटर एक्सटेंडेड इन हठा योगा एंड मॉडर्न योगा एज एक्सरसाइज टू एनी टाइप ऑफ पोज और पोजिशन, एडिंग रिक्लाइनिंग, स्टैंडिंग, इन्वर्टेड, ट्विस्टिंग and balancing poses. In the figure one can observe that poses can be related to representation of a quadratic polynomial। ये देखो, ये जो शेप है ये एक तरह का पैराबोला है, ये शेप एक तरह का पैराबोला है, ये शेप एक तरह का पैराबोला है। तो इन्हीं पर रिलेटेड आपने आंसर देने हैं। द शेप ऑफ द poses shown is पैराबोला, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट स्लाइड पर चलो। द ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स इफ, देखो मेरी बात सुनो, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है और इससे जो शेप बनती है वो पैराबोला बनती है। अगर आप, वो सारा कुछ ए पे डिपेंड करता है। अगर आपका ए नेगेटिव है तो नीचे की तरफ आपका पैराबोला ओपन होता है, और जितनी भी शेप्स हमने अभी देखी हैं वो सब डाउनवर्डेड ओपन थी। तो इन सब की इक्वेशन में हमारा जो ए की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड ऑप्शन पर। इन द ग्राफ हाउ मैनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। तो भाई ग्राफ एक्स एक्सिस को दो ही जगह कट कर रहा है तो दो ही इसके जीरोज बनेंगे, तो हमने यहाँ टिक कर देना है। आगे चलते हैं, बहुत सिंपल होता है केस स्टडी भी। द टू जीरोज इन द अबव शोन ग्राफ आर, वो जीरोज कौन कौन सी हैं, तो हमें उसी ग्राफ पर एक बार वापस जाना है और हम देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है। एक तो यहाँ कट कर रहा है, ये वैल्यू -2 है अगर आप देख पा रहे हैं, 1 2 3, और ये वैल्यू अपनी 4 है। तो -2 और 4 पे ये कट कर रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -2, 4 पर ये कट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट है द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर। ठीक है, एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दे दिया गया है। इसके जीरोज बनाने के लिए मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है कि 4√3 और 2√3 की मल्टीप्लिकेशन देखो कितनी आएगी। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन 24 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन
5 आए, तो 8 3 जा बच्चे 24 होता है, और 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5 आ जाता है। ठीक है, ये अंडर रूट को भी अभी हम सेट करेंगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। तो इसको आप इक्वल टू यहाँ 0 करेंगे रूट्स के लिए, जीरोज़ के लिए 4√3x² और 5 नहीं लिखकर मैं लिखूंगी 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, 4√3x² और प्लस 8 का मतलब हो जाएगा 4 2 जा 8 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और ये 3x हो जाएगा। 3x का मतलब, अब मैं यहाँ एक बात और क्लियर कर दूँ कि 3x का मतलब होता है √3 का स्क्वेयर x। इस टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखेंगे, इन दोनों में 4x कॉमन है, तो 4 कॉमन आ गया और x, तो यहाँ बच गया √3x। 4 कॉमन गया और x तो बच गया +2, माइनस पीछे की तरफ आए अगर आप तो यहाँ दोनों में √3 कॉमन है, तो केवल √3 कॉमन लूँगी तो एक √3 मेरा यहाँ बच जाएगा इंटू x, और √3 कॉमन है तो माइनस माइनस, एक माइनस बाहर है एक माइनस अंदर है, तो +2 इज इक्वल टू 0। ये टर्म दोनों में सेम है, तो √3x + 2 को जब मैं कॉमन लूँगी तो यहाँ बचेगा 4x और यहाँ बचेगा माइनस √3 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 रख दो और एक बार इसको 0 रख दो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। √3x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/√3, है ना, और इसको रखोगे तो 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आ जाएगी √3/4। ये दोनों ऑप्शंस चेक कर लीजिए कौन कौन से हैं, -2/√3 एंड √3/4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और है जिसको अभी हम देखते हैं, नंबर 3। बास्केटबॉल एंड सॉकर आर प्लेड विद ए स्फेरिकल बॉल। एक स्फेरिकल बॉल से इनको खेला जाता है। इवन दो एन एथलीट dribbles the ball in both sports, a basketball player uses his hands, वो ऐसे गिरता है हाथ से, and a soccer player uses his feet, और जो सोशर का प्लेयर होता है वो पैर से उसको बॉल को अपना थ्रो करता है। सोशर इज प्लेड आउटडोर्स ऑन अ लार्ज फील्ड, ठीक है, एंड बास्केटबॉल इज प्लेड इंडोर ऑन ए कोर्ट मेड आउट ऑफ वुड। ये तो आपका यहाँ बास्केटबॉल खेला जा रहा है और यहाँ पर सोशर आपका खेला जा रहा है, जो कि आपको दिख रहा होगा। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है भाई, जीके भी बढ़ रही है, मैथ भी पढ़ रहे हैं हम। अब सुनो, द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल होता है कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम थ्रो करते हैं तो वो जो पाथ डिस्क्राइब करता है, पाथ ट्रेस्ड ऑफ सॉसर बॉल एंड बास्केटबॉल आर इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। ये देखो यहाँ से इसने पैर से बॉल को पुश किया और वो सीधा गोल वाले में जाके पड़ी, तो बन गया पैराबोला। जबकि ये प्लेयर यहाँ खड़ा हुआ है और ये बॉल को ऐसे थ्रो कर रहा है और ये इसका टारगेट है, तो भी ये पैराबोलिक पाथ है, रिप्रेजेंटिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस पर अब हमने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। द शेप ऑफ द पाथ इज, बिल्कुल सिंपल, पैराबोला। आगे चलते हैं। द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन अपवर्ड्स इफ ए इज ग्रेटर देन 0, डाउनवर्ड होता है जब ए इज लेस देन 0 होता है। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था। थर्ड पे आ जाओ। ऑब्जर्व द ग्राफ, इस ग्राफ को देख लो अच्छे से, 3 जगह कट कर रहा है, कहाँ कहाँ कट कर रहा है वो भी नोट कर लो। -3 पे कट कर रहा है, -1 पे कट कर रहा है और 2 पे कट कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये कहता है इन द अबव ग्राफ हाउ मैनी जीरोज आर देयर। ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा था? 3 जगह, तो 3 जीरोज हो गई, सिंपल। द 3 जीरोज, 3 जीरोज कौन सी थी, इसीलिए मैंने नोट करवाया था, -3, -1 और 2, है ना। तो -3, -1 और 2, ऑप्शन नंबर डी। और अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सिंपल है। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ थोड़ा आपने ध्यान रखना है, जब x इज इक्वल टू -3 एक जीरो है तो x + 3 उसका फैक्टर होगा। जब x इज इक्वल टू -1 है तो x + 1 फैक्टर होगा, और जब x इज इक्वल टू 2 है तो x - 2 फैक्टर होगा। और इन तीनों की प्रोडक्ट से हमें हमारा पॉलिनोमियल मिलने वाला है। तो मैं पहले इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके राइट कर देती हूँ, पहले इन दोनों को करती हूँ। तो ये बनेगा x² + 4x + 3, और ये है x - 2। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये x से कर दो पहले, तो x² स्क्वेयर नहीं भाई, x से करोगे जब इसको तो ये बनेगा x³
है ना, x से इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस 4x² और प्लस में हमारा आ जाएगा 3x माइनस 2 से करेंगे सबको मल्टीप्लाई तो 2x² माइनस 8x माइनस 6। अब जरा एडजस्ट करो, x³ 4x² माइनस 2x² तो प्लस 2x², 3x माइनस 8x माइनस 5x और माइनस 6। ये आपका आंसर आना चाहिए x³ प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6। थोड़ा नीचे लाते हैं और देखते हैं, x³ प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6 एंड दिस इज़ योर ऑप्शन नंबर ए। तो ये बिल्कुल आसान से 3 केस स्टडी क्वेश्चन, अभी मैं बिल्कुल आसान ही ले रही हूँ, सुन ले मेरी बात ध्यान से। अभी मैं इजी क्वेश्चन ले रही हूँ, केस बेस्ड मैं इजी क्वेश्चन ले रही हूँ। इसके बाद हम फिर थोड़े से हार्ड लेवल के अपने केस स्टडी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इनको आप देखें, समझें, अच्छे से ट्राई करें और अगर लेक्चर समझ आए, पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर भी करेंगे। थैंक यू।